रहीम अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में। वीवर, आज मैं चांद गाड़ी का रिव्यू इसलिए पेश करना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि लाहौर में चांद गाड़ी एक समंदर उमड़ आया है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नहीं है। तो अब एक इंडिविजुअली तौर पे लोगों ने चांद गाड़ी एज ए रोजगार के तौर पे इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लाहौर में और दूसरे बड़े शहरों में चांद गाड़ी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो। तकरीबन बड़े शहरों में चांदा गाड़ी हम कहते हैं, मोटरसाइकिल के साथ जो ये पीछे से एक ट्राली लगी होती है तो उसको चांद गाड़ी बोलते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल किए गए हैं, कुछ सुजुकी के स्प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, इको जो होती है, यूनाइटेड मोटरसाइकिल इस्तेमाल की जाती है। ये अब साहब है हमारे, ये जो अपना क्या कहते हैं, नूर साहब है, मलक नूर साहब, तो ये इसको ड्राइव करते हैं। ये इन्होंने स्प्रिंटर ली हुई है इसमें मोटरसाइकिल, इसमें यूनाइटेड है, इसके अलावा होंडा भी इस्तेमाल की जा रही मुख्तलिफ। इससे पहले टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की जाती जिसे शोगन वगैरह थी सुजुकी की। ठीक है, अब इनसे पूछते हैं कि ये जो गाड़ी है, ये जो चांद गाड़ी है, ये इसमें इनको कुछ बचत भी होती है कि नहीं होती। सबसे पहले इसकी इंजन की कैपेसिटी देखते हैं। इसके जो व्हील है, ड्रम फ्रंट एंड रियर व्हील, इसमें ड्रम ब्रेक इस्तेमाल की जाती है, ड्रम ब्रेक। इसके शॉक ऑब्जर्वर है, ये देख सकते हैं फ्रंट पे, जो सस्पेंशन को काफी बेहतर करते हैं। इसके अलावा हेडलाइट है, ये देख सकते हैं, ये इसकी हेडलाइट है, ये बल्ब वाली हम लाइट बोलते हैं। इसके अलावा ये इंडिकेटर लाइट है, ऑन करें इसको, इंडिकेटर लाइट। इसके अलावा इन्होंने अपने आप की सेफ्टी के लिए एक रेक्सीन की सामने शील्ड एक लगाई है, जिसे हम कहते हैं रेक्सीन शीट, ताकि इनको सर्दी से बचाया जाए। आपको पता है आजकल सीजन है सर्दी का। इसके अलावा वीवर अगर हम देखते हैं तो इनके ये फ्यूल टैंक है, जो इसकी कैपेसिटी क्या है। अब फ्यूल टैंक की कैपेसिटी तकरीबन 9.5 से 10 लीटर की कैपेसिटी है, और रिजर्व जो होता है 1.5 लीटर से 2 लीटर तक मुख्तलिफ कंपनियां अपने हिसाब से रखती हैं। इसके अलावा ये हैंडल बार है, ये देखें, इसके ऊपर ट्रंक सिग्नल लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। अब ये ट्रंक सिग्नल में लेफ्ट साइड पे आपको जो फीचर इसके लाइट, हार्न और इसके अलावा इंडिकेटर इसमें लगे होते हैं, इसको ट्रंक सिग्नल भी बोलते हैं हम। राइट साइड पे ये देख सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों हैंडलों में एक पे आपकी हैंड ब्रेक होती है और एक में क्लच सिस्टम होता है। ये बेसिकली ट्रांसमिशन की अगर बात करते हैं तो फ्रंट इसके 4 यानी कि गियर होते हैं, रियर पे एक होता है, लेकिन इसमें रियर पे गियर नहीं होता। इसके अलावा सेफ्टी के तौर पे इन्होंने सेफ्टी ये बार लगाई हुई है। अब ये देखें इंजन, ये बेसिकली 110 सीसी ए सिलेंडर है, इसका 110 सीसी इंजन है। ये इसका एयर फिल्टर है, ये इसका ऑयल जा रहा है, ताकि आपको पता चले। यहाँ पे कुछ लोग इसको लॉक लगाते हैं। अब ये इसकी मैग्नेट और साथ इसकी क्लच प्लेटें होती हैं, मल्टी क्लच, वेट मल्टी क्लच इसकी प्लेटें इस्तेमाल की जाती हैं इसमें। अब ये चेन गरारी, ड्राइव बाई चेन गरारी, ये चेन गरारी इसमें इस्तेमाल की जा रही है, ये देख सकते हैं आप चेन। इसके अलावा अगर हम देखते हैं ये स्प्रिंटर, आप देखें इसका मोनोग्राम, ये सुजुकी स्प्रिंटर 110 सीसी। अब इसकी प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस 85 से लेके 1,20,000 तक इसकी प्राइस है। इसके अलावा वीवर अगर हम देखते हैं, ये पाकिस्तान में मैनुअल जो एक ट्राली सी बनाई जाती है, जिसमें 3 अफराद पीछे आगे बैठते हैं, 3 पीछे बैठते हैं। इसके अलावा ये एक लगेज कंपार्टमेंट है, जहां पे सामान भी कैरी रखा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान है, आपको पता है पाकिस्तान में जहां जगह मिले वहां पे रखते हैं। इन्होंने ऊपर भी रखा हुआ है, ये पिकअप जितना माल उठा लेते हैं। अब इनसे पूछते हैं कि सवारियों के साथ अगर इसमें लोडिंग कैपेसिटी, क्योंकि जो रिकमेंडेड है, ये बेसिकली मोटरसाइकिल स्टूडेंट के लिए निकाली थी, 2 अफराद के बैठने के लिए। अब क्या हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि जनाब मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल को हम पिकअप के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो मोहतरम, आप इसमें कितना वजन उठा के लेके जाते हैं, मगर कोई चीज अगर लोडिंग के लिए बैग शैग लेके जाते हैं, कितने बैग लेके जाते हैं, वजन कितना आपकी इस चांद गाड़ी पे जाता है। अब देखिए 3 पीछे अफराद, 3 आगे, 2 ये, कितने तकरीबन इनके 8 अफराद है। 8 अफराद का अगर एवरेज वेट देखें, अगर 70 किलो भी हो तो आप देख लें तकरीबन ये 500 केजी के करीब वेट जाता है, हाफ टन। जबकि सुजुकी पिकअप का आप बताएं, आप चांद गाड़ी को डेली इस्तेमाल करते हैं तो ये कितने को पैसे आपके बचा देती है।
सर, सबसे पहली बात ये है कि मैं ना इसको मैं ड्यूटी करता हूँ, ड्यूटी के बाद पार्ट टाइम इसको मैं चलाता हूँ, ठीक ठीक है। है। और पार्ट टाइम मैं 5 बजे से लेके तकरीबन रात को 8-9 बजे तक चलाता हूँ, ठीक ठीक है। है। लेकिन मैं 5 से लेके 9 बजे तक अगर चलाऊं तो 1000-1200 रुपए जो है वो मैं पकड़ लेता हूँ। यानी कि 1,000-1,200 रुपया आप 2 से ढाई घंटे में कमा लेते जी, हैं। कमा लेता हूँ मैं। तो इसके अलावा इसका मतलब है कि 30,000 रुपया, कम से कम 30 से 35,000 रुपया महीने का आप सिर्फ 2 ढाई घंटे में इसको पार्ट टाइम भी करते हैं, तो जी साथ जॉब बिल्कुल। भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है आप एक हैंडसम सैलरी, ये एक मैसेज बहुत अच्छा मैं आपको बताऊं कि 2 घंटे में अगर ये कर रहे हैं तो जो कहते हैं जी जॉब नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज दिया इन्होंने कि भाई अगर मेहनत करें तो क्यों, कुछ सब कुछ हो सकता है। अगर वो 2 घंटे में, ढाई घंटे में इतने पैसे कमा सकते हैं तो 6 घंटे में अगर करें तो आराम से 2,000 कमा सकते हैं। 60,000 रुपया उनकी इनकम जनरेट हो सकती है, एक अच्छी हैंडसम सैलरी होती है। तो अपने हाथों से कमाए, सुन्नत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो अपने हाथों से मेहनत करके कमाता है उनको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है, बेहतरीन मैसेज है कि जनाब मेहनत करें, कोई भी चीज हो आपके सामने रुकावट कुछ भी नहीं है। अगर आपकी हिम्मत, हौसला, आप करने की कुछ जुस्तजू रखते हैं तो आपको किसी चीज की, कोई भी रेंट पे भी ले सकते हैं, ये तो इनकी अपनी है, लोग रेंट पे लेके वो भी चलाते हैं ताकि वो अपनी इनकम का जरिया बना सकें। किसी किस्म की कोई डिसऑर्डर होने की जरूरत नहीं है। आप चांद गाड़ी इस्तेमाल करें, लोडर रक्षा इस्तेमाल करें, कोई भी, तो बेहतरीन रोजगार है वीवर। मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, ये इन्होंने एक अच्छा, एक जबरदस्त एक मैसेज दिया है जो मैं चाहता हूँ यूथ के लिए या नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है, और इसको लेके चलें। और इसके ऊपर ये मल्टीपर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाए, बंदों के भी लिए, लोगों को सवारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर शादी ब्याह के वो देगे शेगे भी, वो भी फैक्ट्रियों में माल पिक एंड ड्रॉप के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल की जा सकती है ये चांद गाड़ी, बेहतरीन। इसके अलावा एक्सपेंसेस की फ्यूल एवरेज कितनी है मोहतरम? इसकी सर फ्यूल एवरेज जो है ये लीटर में 18 से 19 किलोमीटर का यानी है। कि फ्यूल एवरेज अगर 18 से 20 किलोमीटर भी आप लगा लें, 20 किलोमीटर भी, तो आप अच्छी खासी आपको जो है ना सेविंग होती है। तो लिहाजा ये गाड़ी, ये तकरीबन 1 लाख से कितने में आपने परचेज की थी? ये सर मैंने पूरा सेट लिया था 2,30,000 रुपए में। 2,30,000 में आदमी लेके, आप रेंट में भी होती है, रेंट में भी जी चलती है, जी, ये उसका रेंट पे भी रेंट पे चलती क्या है। होता है? इसका सर जो रेंट है वो 1,000 रुपया भी होता है, पुरानी गाड़ी का 800 होता है, नई गाड़ी का 1,000 होता है, और 1,800 से 1,200 के यानी कि दरमियान में। 800 से 1,200 के दरमियान इसका रेंट होता है इस चांद गाड़ी का। तो उसमें अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं, वो भी 12 घंटे के लिए होती है। आप जी 12 घंटे में अच्छा खासा आदमी कमाई कर सकता है। तो ये एक देखें इसकी चांद गाड़ी की खूबसूरती, ये देखें इन्होंने फ्रंट पे शीशा एक अच्छे अंदाज से इन्होंने मैनेज किया, लोगों ने इन्हें किया नहीं होता। ये शीट है, और सफाई का खास क्या रखें, देखें कितनी चमकती है। इंसान की खूबसूरती यानी कि रिजक जहां से कमाए तो उसका ख्याल इतना रखना चाहिए, साफ सुथरी चीज है ये देखें। इसके अलावा इसकी बैक साइड पे अगर आए तो इसके टायरों की हालत देखें, खूबसूरत है। ये देखें कलर वाइज देखें कितनी खूबसूरत है, इसकी पोशिश देखें और कितनी अट्रैक्टिव किस्म की पोशिश है, ये देख सकते हैं आप। बॉडी कितनी मजबूत है, वो इतना केयर करते हैं। जब आदमी अपनी चीज की, अपनी सवारी की केयर करे, यकीनन वो उसमें बैठने का भी मजा आता है, किसी किस्म का पैसेंजर हो तो बैठने का भी मजा आता है। तो इसलिए ये देखें इसकी दूसरी साइड पे 2025 मॉडल है ये, और मजबूत बॉडी है। ये देखें मेटल की भी है, फाइबर की भी होती है, मुख्तलिफ शेप होती है, ये देखें। तो लिहाजा मैं वीवर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये जॉब का भी मैसेज है, अपने काम करने का मैसेज भी है, और ये मोटरसाइकिल की जो फीचर है वो भी आपके आपके सामने इसके मैसेज है। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।